का, जहां एक भालू ने एक वनकर्मी की जान ले ली है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कुछ दिनों पहले कर्नाटक के तुमकुर की है, जहां भालू ने एक किसान के लिए भालू काल बन गया। ये भालू इतने गुस्से में था कि इसने इस शख्स को मार डाला। तीसरी तस्वीर दिल्ली के चिड़ियाघर की, ये दृश्य आप भूले नहीं होंगे, जहां एक बाघ के बाड़े में शख्स गिर गया था, जिसे बाघ के लिए भालू काल बन गया। ये भालू इतने गुस्से में था कि इसने इस शख्स को मार डाला। तीसरी तस्वीर दिल्ली के चिड़ियाघर की, ये दृश्य आप भूले नहीं होंगे, जहां एक बाघ के बाड़े में शख्स गिर गया था, जिसे बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। तो 3 तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा देश के कई इलाकों से, कई शहरों से कभी किसी जानवर के घुस आने की, कभी बाघ के घुस आने की खबर आती है, कभी तेंदुए के घुस आने की खबर होती है। आखिर क्या वजह है कि ये जानवर अपनी सीमाएं लांघकर इंसानों की बस्तियों में घुस आ रहे हैं, और क्यों ये आदमखोर बन रहे हैं, क्यों हमले कर रहे हैं लोगों पर, और इनसे बचने के उपाय क्या है? ये तमाम बातें हैं, जो तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। फिक्र जताई जा रही है, उपाय ढूंढे जा रहे हैं। भारी भरकम भालू के शिकंजे में फंसा एक बेबस इंसान। आसपास चीखते चिल्लाते लोग, लेकिन भालू है कि उसके सिर पर खून सवार है। वो इस शख्स को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है, और कुछ पल के बाद ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। महज चंद सेकंड में यह भालू आदमखोर बन गया और इसने अपनी जकड़ में आए इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। यह ऐसा खौफनाक मंजर है जो किसी को भी विचलित कर सकता है। आदमखोर के शिकंजे में फंसा शख्स वन विभाग का स्टाफ है। भालू ने कर्मचारी को जोर से पकड़ रखा है। आदमखोर का शिकंजा इतना मजबूत है कि वो न हिल सकता है न डुल सकता है। आदमखोर भालू की ताकत के आगे इंसान पस्त है। भालू के सिर पर खून सवार है। वो अपने शिकार को मसल देना चाहता है। तस्वीरें दहला देने वाली हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है। लोग इस शख्स को बचाने के लिए आगे आना चाहते हैं, लेकिन भालू के पास जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि गुस्से में बौखलाया ये भालू कब क्या कर बैठे ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए आसपास खड़े लोग ईंट पत्थर फेंककर भालू को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चिल्लाकर भालू को डराने और भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ बेकार नजर आया। इससे न भालू डरा और ना ही उसका ध्यान भटका। भालू इतने गुस्से में दिख रहा था कि वो अपने शिकार को मिटा देना चाहता था। आम लोगों की तमाम कोशिशें बेकार गईं। मौके पर मौजूद भीड़ बेबस नजर आई और वो तमाशबीन बनकर इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए मजबूर हो गए। आगे की तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। भालू अपने शिकार को नोच नोच कर खा गया। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि किसी का आदमखोर भालू को मार गिराया गया। लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि वन विभाग के सामने पहले भी भालू की शिकायत की गई थी, लेकिन वन विभाग ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। नतीजा, एक और शख्स को जान गंवानी पड़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। ये वीडियो झकझोर देने वाला है। आपने भालू के इस रूप को शायद ही कभी देखा होगा। इस भालू के चंगुल में एक इंसान फंसा हुआ है। वो जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन भालू इतने गुस्से में है कि वो इस पर रहम करने के मूड में नहीं है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन भालू की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। भालू के रौद्र रूप को देखकर कोई वहां फटकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सब दूर से
शोर मचाकर भालू का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके भालू अपने शिकार को नहीं छोड़ रहा है। भालू के हमले से बचने के लिए वो अपना मुंह छिपा रहा है, लेकिन भारी भरकम इस भालू पर तो मानो खून सवार है। इसलिए उसने इस शख्स को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है और वो बार बार पंजे मारकर उसे घायल करता रहा। भालू का शिकंजा कितना मजबूत था कि ये शख्स चाहकर भी भालू के शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाया। भालू का शिकंजा इस शख्स पर लगातार कसता जा रहा था और फिर जिसका डर था वही हुआ। भालू पूरी तरह से बेकाबू हो गया और वहां मौजूद लोग पूरी तरह से बेबस। नतीजा, इस शख्स की मौत हो गई और लोग कुछ न कर सके। आमतौर से सुस्त और भारी भरकम दिखने वाला भालू कितना खतरनाक और खूंखार हो सकता है, ये इस तस्वीर से जाहिर हो जाता है। भालू के हमले और मौत की ये दर्दनाक तस्वीर है कर्नाटक के टुमकुर के मधुगुरी गांव की, जहां इस भालू ने खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक किसान बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि दूसरे का अंजाम। बाघ के सामने जिंदगी की भीख मांग रहा है ये नौजवान है मकसूद, जो दिल्ली के चिड़ियाघर में बाघ को देखने के लिए गया था, लेकिन गलती से वो बाघ के बाड़े में गिर गया और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बाघ लगातार मकसूद को पंजे मार रहा था और मकसूद दोनों हाथ हिलाकर खुद को बाघ से बचाने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये सोचकर कि बाघ मकसूद की जिंदगी बख्श देगा, लेकिन ऐसा हो न सका। भीड़ में से किसी ने बाघ पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और ये बाघ इस हमले से इतना भड़क गया कि उसने मकसूद को जबड़े में जकड़ लिया और वो उसे घसीटकर बाड़े के अंदर ले गया और फिर वो बाड़े में युवक को घुमाता रहा और कोई कुछ न कर सका। जू प्रशासन बाघ को काबू करने में नाकाम रहा। वक्त पर ट्रैंक्विलाइजर गन न होने की वजह से बाघ बेकाबू होता रहा और कोई कुछ न कर सका। आखिरकार बाघ ने इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जब बाघ के सामने मकसूद आया था तब करीब 10 मिनट तक बाघ ने मकसूद को कुछ नहीं किया था और वो सिर्फ उसे घूरता रहा, पंजे से मारता रहा। लेकिन जब भीड़ ने उसे आतंकित किया तो बाघ आपे से बाहर हो गया। जू प्रशासन के मुताबिक बाघ ने मकसूद नाम के शख्स को मारा जरूर, लेकिन वो आदमखोर नहीं बना और मारने के बाद बाघ ने मकसूद के शरीर को छोड़ दिया। विजय नाम का ये बाघ दिल्ली के चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था और यहीं पला बढ़ा था। इस घटना से पहले तक वो अपने ट्रेनर का बेहद आज्ञाकारी जानवर माना जाता था, लेकिन जब बाड़े के कानून और नियम को तोड़ा गया तो शांत रहने वाले विजय का मिजाज बदल गया। तभी तो जिंदगी और मौत के बीच बेहद कम फासले में इस बाघ ने अपने ट्रेनर की भी आवाज नहीं सुनी। ट्रेनर बार बार विजय विजय कहकर इस बाघ को बुलाता रहा, लेकिन विजय ने अपने शिकार की जिंदगी नहीं बख्शी। गलती युवक से हुई कि वो बाघ के बाड़े में पहुंच गया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती वहां मौजूद भीड़ से हुई। भीड़ शोर बचाती रही और बाघ को गुस्सा आता रहा। भीड़ ने ईंट पत्थर फेंक दिया। मकसद था बाघ के चंगुल में फंसे युवक को बचाना, लेकिन जानकारों की माने तो यही वजह थी कि 10 मिनट मौका देने के बाद भी बाघ ने अपने शिकार को छोड़ने की बजाय उसे दबोच लिया। ये बात सही है कि ऐसे मौके पर अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जानकारों की माने तो अगर इस पालतू बाघ को छोड़ दिया गया होता तो शायद बाघ को रहम आ जाता और वो मकसूद की जिंदगी बख्श सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। शेर यानी जंगल का राजा, खूंखार जानवर, जिसके आगे जानवर तो क्या इंसान भी पनाह मांगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप जंगल में हो, निहत्थे हो और शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप शेर से अपनी जान बचा पाएंगे? शेर से अगर सामना हो तो उसके साथ डेड गेम खेलें, यानी मरने की एक्टिंग करें। शेर को गर्म खून पसंद होता है और वो मरा हुआ शिकार नहीं खाता, ना ही उस पर हमला करता है। शेर के सामने आते ही अपनी सांस रोक ले और कोई मूवमेंट ना करें। ऐसा करने पर शेर को आप मृत लगेंगे और वो आपको छोड़कर चला जाएगा। शेर से बचने का एक और तरीका है कि आप उसकी आंखों में देखें, क्योंकि ऐसा करने पर वो हमला नहीं करता। यही कारण है कि सुंदरबन के लोग अपने पीछे मास्क लगाकर रखते हैं
जिससे कि बाघ उन पर हमला न कर सके। शेर के सामने शोर करने से भी वो हिंसक हो जाता है। शेर को लगता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है, ऐसे में वो आप पर जानलेवा वार कर सकता है। शेर ने अगर हमला कर ही दिया है तो कोशिश करें कि उसके जबड़े को पकड़ ले, इससे वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा और हमला नहीं कर सकेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अगर शेर आपसे दूरी पर हो और उसकी नजर आप पर पड़ ही गई है तो कोशिश करें कि आसपास पेड़ हो और उस पर आप चढ़ जाएं। ज्यादातर शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाते या फिर वो कुछ फीट की हाइट पर ही पेड़ तक चढ़ पाते हैं। शेर या बाघ शिकार करने के लिए सबसे पहले गर्दन पर हमला करते हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्दन को शेर या बाघ की पकड़ में न आने दें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे शेर या बाघ के सामने आप अपना बचाव कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।